वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम तक ले आया है और हम मत्ती रचित सुसमाचार में से यीशु के उस महान उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। मत्ती के 5वें अध्याय में लंबा वचन है जहां पर यीशु अपनी शिक्षा की तुलना फरीसी व शास्त्री की शिक्षा से कर रहे हैं। अनेक अनुवादों में वहां पर विशेष 6 भाग हैं जहां पर यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि तुम्हें कहा गया था, परंतु मैं अब तुमसे कहता हूं। सो ऐसा कहकर यीशु धार्मिक अगुवों की शिक्षा की तुलना अपनी शिक्षा से करते हैं। यहाँ पर यीशु हमें एक अनुच्छेद के बाद दूसरा अनुच्छेद बताए गए हैं जहां पर वो उन लोगों के साथ जो पहाड़ के नीचे हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, उनके साथ हमारे संबंध के विषय में बातें करते हैं। सर्वप्रथम वो हमारे संबंध को हमारे भाई के साथ दर्शाए हैं। उन्होंने कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। श्रोता मित्र, यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम जो अभी पहाड़ से नीचे उतरोगे तो तुम लोगों के साथ संबंध रखोगे। वहां पर अनेक प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे। सो सर्वप्रथम वहां तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम भाई कहते हो। सो अब मैं तुम्हारे भाई के संबंध में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा संबंध सही हो। यदि तुम मेरे उत्तर व समाधान बनना चाहते हो तो अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लो। वो आशीष वचन हमें शिक्षा देते हैं कि मसीहियत एक विषय है जहां पर उपदेश देने का भी भाग है और प्रायोगिक करने का भी एक भाग है। जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान का विषय 2 भागों में विभाजित होता है, अर्थात उस विषय पर उपदेश देना या व्याख्या करना, और दूसरा है प्रायोगिक करना। विद्यार्थी जो विषय पढ़ते हैं वे प्रायोगिक भाग को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें उन्हें कार्य करना पड़ता है। जो कुछ भी सीखे हैं उसका प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर यीशु इसी प्रकार से कहते हैं कि मसीहियत में प्रायोगिक विषय भी है। पहाड़ पर यीशु ने जो शिक्षा दी वह उपदेश था, पर जब चेले पहाड़ से उतरकर लोगों के मध्य में आए वह प्रायोगिक था। फिर उसने ये भी कहा कि मसीहियत का कार्य एक दल का कार्य है। इसलिए तुम्हारा संबंध तुम्हारे भाई के साथ सही हो जाए। यदि हम एक दूसरे को खो दें तो हम जगत को नहीं जीत सकते। यदि आपका संबंध आपके भाई के साथ ठीक नहीं है तो आप जगत को कैसे जीत सकते हो। यहाँ पर उस प्राथमिकता का अवलोकन करें जब हम यीशु के परीक्षा को देखते हैं, जहां पर मैंने बताया था कि परमेश्वर प्रथम स्थान में होना चाहिए, उसे प्रथम स्थान देना चाहिए। यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि यदि आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और आपके भाई के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, तो पहले अपने भाई के पास जाओ और फिर परमेश्वर के पास आओ। संबंध के विषय में यीशु जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो भाई के साथ आपका संबंध है। यीशु कहते हैं, पहले अपने भाई के साथ में संबंध ठीक कर लो, फिर परमेश्वर के पास आओ। श्रोता, पिछले चरण से ही
मैं इस मत्ती के 5वें अध्याय के वृतांत को धार्मिकता का संबंध शीर्षक रखा हूँ। इसका प्रारंभ मत्ती के 5वें अध्याय 21 पद से होता है और 5वें अध्याय के 48 पद तक जाता है। कुछ अनुवाद के बाइबल इसे 2 भाग में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग में यीशु हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं। उन 6 भागों के प्रथम भाग में यीशु हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने भाई, अपने सहपाठियों से संबंध बना सकते हैं। अगले भाग में यीशु हमारे संबंध को हमारे बैरी व हमारे विरोधी के साथ बताते हैं कि उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें। किसी ने कहा है, जब आप व्यवसाय करते हैं तो 2 चीजें आप प्राप्त करते हैं, पैसा और दूसरा अनुभव। जब आप किसी शत्रु या बैरी के साथ व्यवसाय करते हैं तो वह हमेशा पैसा पाता है और आप अनुभव पाते हैं। आपका विरोधी आपका प्रतियोगी बन जाता है, आपके विरोध में प्रतिद्वंदी बनता है। सो ऐसे परिस्थिति में आप अपने विरोधी के साथ शांति से जीवन बिताएं, उससे प्रेम रखें और उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यदि प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। इसलिए बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अगले अनुच्छेद में यीशु स्त्रियों के विषय में चेतावनी देते हैं। यहाँ पर जितने लोग पहाड़ी उपदेश के प्रथम मसीही सभा में यीशु के पास आए वे सब प्रायः पुरुष थे, क्योंकि यीशु ने उन्हें स्त्रियों के विषय में कहा कि उनके साथ उनका संबंध कैसे होने चाहिए। फिर वह पत्नी के विषय में भी कहा कि पति पत्नी में किस प्रकार संबंध होना चाहिए। यीशु ने लोगों से कहा, मूसा की व्यवस्था यह सिखाती है कि व्यभिचार न करना, परंतु तुमसे मैं कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सो यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यीशु के कहने का तात्पर्य था कि जब तुम पहाड़ से उतरकर नीचे लोगों के मध्य में जाओगे, स्त्रियों के पास जाओगे, तो यौन पाप में न पड़ना, व्यभिचार न करना, किसी स्त्री पर कुदृष्टि न डालना, यह पाप है। इसका आत्मिक प्रयोग इस प्रकार हो सकता है कि तुम जो कुछ देखते हो, यदि उसके द्वारा पाप करते हो तो उसे देखना छोड़ दो। यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, तू मेरा पुरुषत्व कामुकता को ले ले ताकि मैं पाप न करूं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने पुरुष को यौन सुख दिया है, यह अच्छी चीज है, परंतु यीशु जो शिक्षा दे रहे हैं कि पुरुष उसे नियंत्रण में रखे और उसे नियंत्रण में रखने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रथम मसीही सभा में यीशु लोगों को सिखा रहे हैं कि यदि तुम अपने पुरुषत्व को, यौन को नियंत्रण नहीं रख सकोगे तो तुम मेरे उत्तर व समाधान या उसके एक भाग नहीं बन सकते। अनेक लोग हैं जो प्रभु की ओर से लोगों का उत्तर व समाधान बनना चाहते हैं, परंतु वे अपने इस यौन जीवन को नियंत्रण नहीं रखने के कारण पाप करते हैं और उसका उत्तर व समाधान नहीं बन पाते। उन्होंने इस बात को नहीं सीखा कि परमेश्वर में वे कैसे नियंत्रित हो सकते हैं। मित्र, यह हमारे देखने व मन के विचार से उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री में हम इसे प्राप्त करते हैं कि सर्वप्रथम आप देखते हैं, फिर विचार करते हैं, जिसे वचन अभिलाषा कहती है। सो यीशु कहते हैं कि इसके पहले कि पाप हो उसे होने न दो, अर्थात न देखो और अभिलाषा में न पड़ो। जब आप अभिलाषा में पड़ोगे और फंसोगे तो परीक्षा में पड़ोगे, और वही अभिलाषा एक दिन पाप को जन्म देगी और वही पाप मृत्यु को उत्पन्न करेगा। सो यहाँ पर यीशु कहते हैं
कि यदि तुम मेरे समाधान के एक भाग बनना चाहते हो तो तुम्हें विवाह व परिवार के पवित्र व्यवस्था को सीखना होगा। यह परमेश्वर की योजना में है कि वह उपयुक्त लोगों को लाए और उन्हें पवित्र परिवार बनाए। व्यभिचार उस पवित्र नियम को तोड़ देता है। अगला भाग जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया वह पत्नी के साथ संबंध है। उसने कहा, पत्नी के साथ तुम्हारा संबंध आवश्यक है और वह स्थायी है। यीशु ने उस गांठ को अच्छी तरह बांधा है। वचन में हम पढ़ते हैं कि यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। फिर मत्ती के 5वें अध्याय के अंतिम भाग में यीशु एक और महत्वपूर्ण विषय को बताते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु यीशु कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करते? तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसा सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। सो तुम्हें चाहिए कि तुम धर्मी बनो और ये समझो कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जा सकता है और फिर दूसरों के जीवन में, अपने संबंधित लोगों में कैसे लागू किया जा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका संबंध आपके भाई, आपके बैरी, आपके विपरीत लिंग के लोगों के साथ, आपके जीवन साथी, आपके पड़ोसी और आपके शत्रु के साथ आपका संबंध ठीक हो जाए। श्रोता, मत्ती के 5वें अध्याय की सच्चाई यही है। सो जैसे आप प्रत्येक अनुच्छेदों को देखते हैं तो ये अवश्य देखें कि कैसे आप उन लोगों के समाधान का, जो पहाड़ी के नीचे में समस्याओं के साथ हैं, उनके लिए समाधान व उत्तर बन सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप उन सब समस्याओं के समाधान का एक भाग हैं। यदि नहीं तो हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ साहित्य है जिससे आपको सहायता मिलेगी और आप परमेश्वर के साधन बन सकते हैं। परमेश्वर आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के एक साधन बन जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।